नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कर्नाटक का नाटक क्या खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है और बहुत दिनों से चला आ रहा ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब कांग्रेस को हर हाल में ढूंढना ही होगा। देखिए, लगभग 5 दशकों के बाद कांग्रेस तमिलनाडु के सत्ता में साझेदार बनी है। इसके अलावा केरल में 10 वर्षों के बाद उसको जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि कर्नाटक का मामला जो काफ़ी पेचीदा है उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। आपको पता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि डीके शिवकुमार लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी तब बंद कमरों में इस तरह की बातें कही गई थी कि 2.5 साल दोनों नेता मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। पहले सिद्धारमैया की बारी आई, लेकिन सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरा होने के बाद से ही शिव कुमार गुट एक्टिव हो गया और शिव कुमार गुट ये दावा करने लगा कि अब हमारी बारी है, अब हमारे नेता यानी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। डीके शिव कुमार फिलहाल प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए फंड कैसे मैनेज किया जाए उसके एक सबसे ताकतवर नेता के तौर पर भी वो सामने आते हैं। राहुल गांधी का पता नहीं, पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिद्धारमैया हटेंगे? अगर सिद्धारमैया हटेंगे तो डीके शिवकुमार को ही सत्ता मिलेगी या कोई तीसरा पक्ष सामने आ सकता है। दिल्ली में फिलहाल अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। पहले जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, के.सी. वेणुगोपाल जैसे नेता मौजूद रहे। बाद में इसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को भी जोड़ा गया है। सूत्र जो बता रहे हैं कि जो होना होगा इस बैठक के बाद कर्नाटक को लेकर कर दिया जाएगा। या तो सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे 5 साल तक, या अगर परिवर्तन होगा तो उसको भी तुरंत कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिद्धारमैया सच में हट जाएंगे मुख्यमंत्री पद से? फिलहाल अगर देखा जाए तो सिद्धारमैया लोकप्रिय हैं, ओबीसी नेता हैं। इसके अलावा विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है डीके शिवकुमार की तुलना में, तो ये सब चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन उनके खिलाफ क्या जा रही है? खिलाफ ये है कि जब कर्नाटक में अगला चुनाव होगा तो सिद्धारमैया 80 साल के होंगे, तो क्या उनके नेतृत्व में, उनके नाम पर कांग्रेस चुनाव में उतरना चाहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरा है वो, और आज कांग्रेस की राजनीति जिस तरह की है उसमें ओबीसी चेहरे को हटाकर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, वो कर्नाटक चले जाए, वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए और सिद्धारमैया को उनकी जगह राज्यसभा में लाया जाए। इस तरह की भी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर सिद्धारमैया हटते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी उम्र लगभग 80 के आसपास है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है कि राज्यसभा आ जाए सिद्धारमैया और उनके बेटे को मंत्रिमंडल में कर्नाटक में शामिल कर लिया जाएगा और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अलग अलग फॉर्मूला फिलहाल सियासी फिजाओं में तैर नहीं है, लेकिन असली संकट राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के सामने है कि कांग्रेस के मसले को जो कर्नाटक में है उसे कैसे सुलझाया जाए। देखिए, इसी तरीके कुछ मसले राजस्थान में थे, छत्तीसगढ़ में थे, पंजाब में थे, और वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव में क्या कुछ हुआ है हम सबको पता है। तो इसलिए कांग्रेस फिलहाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हाँ, जो फैसला कर्नाटक को लेकर होना होगा आज की बैठक में ले लिया जाएगा और हो सकता है 2-4 दिनों में उसका ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर डीके शिवकुमार गुट को मौका नहीं मिलता है, डीके शिवकुमार को मौका नहीं मिलता है, तो क्या उनके समर्थक आराम से चुप रहेंगे? इसके अलावा अगर डीके शिवकुमार को मौका मिलता है, सिद्धारमैया को दिल्ली या कोई और सम्मानित पद दिया जाता है, तो क्या इसे सहर्ष सिद्धारमैया स्वीकार करेंगे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं। खड़गे के हाथ में भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो भी एक तरीके से शेयर होल्डर है। तभी उन्होंने कल एक बयान में कहा था कि जो करना होगा वो राहुल गांधी करेंगे। पार्टी का अध्यक्ष इस तरह का बात कहे तो समझा जा सकता है कि उसकी भी कितनी लाचारी होगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।